स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पीसीबी पाठशाला में। आज हम बात करेंगे 12th फिजिक्स इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र चैप्टर के इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में। टॉपिक है हमारा विद्युत बल रेखाएं, जो कि एग्जाम में 2 नंबर में पूछ लिया जाता है। विद्युत बल रेखाएं क्या है, विद्युत बल रेखाओं के गुण। आइए बात करेंगे विद्युत बल रेखाओं की। इसे समझते हैं, इसकी परिभाषा क्या है वो देखते हैं। जैसे मान लीजिए ये कोई दो धनावेश हैं। विद्युत बल रेखाएं क्या हैं? विद्युत बल रेखाएं वे रेखाएं हैं जो विद्युत क्षेत्र की दिशा बताती हैं। सिंपल भाषा में जो विद्युत क्षेत्र की दिशा बताती हैं, जैसे कि धनावेश से निकलेंगी, ऋणावेश पे जाके खत्म हो जाएंगी। यहाँ से निकलेंगी, यहाँ खत्म हो जाएंगी। धनावेश से निकलेंगी, खत्म हो जाएंगी। यहाँ से निकलेंगी, ऋणावेश पे खत्म हो जाएंगी। यहाँ से धनावेश से निकलेंगी, ऋणावेश पे खत्म हो जाएंगी। धनावेश से निकलेंगी, ऋणावेश से खत्म हो जाएंगी, जो कि एक वक्राकार क्रम बनाती हैं। क्या बनाती हैं? वक्राकार क्रम बनाती हैं। तो आपको समझ आया होगा विद्युत बल रेखाएं क्या हैं, जो विद्युत क्षेत्र की दिशा बताती हैं। इसे परिभाषा लिखेंगे। इसकी परिभाषा क्या है कि विद्युत बल रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो विद्युत क्षेत्र की दिशा का प्रदर्शन करती हैं। परिभाषा क्या लिखेंगे? परिभाषा। विद्युत बल रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो विद्युत क्षेत्र की दिशा का प्रदर्शन करती हैं। ये इसकी सिंपल सी परिभाषा है कि विद्युत बल रेखाएं क्या हैं। विद्युत बल रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो विद्युत क्षेत्र की दिशा का प्रदर्शन करती हैं। विद्युत बल रेखाओं के गुण क्या आएंगे उसकी बात करेंगे। विद्युत बल रेखाओं के गुण की बात करेंगे। अगली हेडिंग हमारी क्या होगी? विद्युत बल रेखाएं। अगली हेडिंग क्या होगी? विद्युत बल रेखाओं के गुण। विद्युत बल रेखाओं के गुण। तो आइए बात करते हैं विद्युत बल रेखाओं के गुण के बारे में। पहला गुण है इसका, ये धनावेश से निकलकर ऋणावेश की ओर गमन करते हैं। इस लाइन को अभी मैं समझाऊंगा, पहले इसके गुण लिख लेते हैं। सेकंड नंबर क्या है इसका गुण? यह दो बल रेखाएं एक दूसरे को कभी काटती नहीं है। दूसरा गुण क्या है कि दो बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है। इसका कारण क्या है वो पिछली बार काफी बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। इसका कारण भी आपको बताएंगे कि दो रेखाएं कभी भी एक दूसरे को क्यों नहीं काटती हैं। तीसरा गुण इसका क्या है? तीसरा गुण है यह सभी डोरियों की तरह सिकुड़ने का प्रयास करती हैं। दोस्तों मेरी राइटिंग थोड़ी गड़बड़ आ सकती है क्योंकि अभी इतनी प्रैक्टिस नहीं है लिखने की इस डिजिटल बोर्ड पर, तो इसलिए थोड़ा समझने की कोशिश करिए। मैं बोलता हूँ उसको सुनिए आप। सिकुड़ने का प्रयास करती हैं। और चौथा गुण इसका क्या है कि जहाँ बल रेखाएं अधिक होंगी वहाँ विद्युत क्षेत्र प्रबल होगा।
तो ये 4 इसके गुण हैं। आइए पहला गुण इसका समझते हैं। यह धनावेश से निकलकर ऋणावेश की ओर गमन करती हैं। तो इसका है मतलब है कि ये कोई दो धनावेश हैं, दो ऋणावेश धनावेश हैं ये, और ये कोई वैद्युत बल रेखा यहाँ से निकली, जो कि यहाँ से वैद्युत बल रेखा निकलेगी, धनावेश से निकलेगी तो यहाँ जाके ऋणावेश पे खत्म हो जाएगी। यहाँ धनावेश से निकलेगी तो ऋणावेश पे जाके खत्म होगी, और ये यहाँ से निकलेगी तो यहाँ पे खत्म होगी। यहाँ धनावेश से निकलेगी तो ऋणावेश पे जाके खत्म हो जाएगी। यहाँ से निकलेंगी और यहाँ पे खत्म हो जाएंगी। तो इसका मतलब है कि विद्युत बल रेखाएं धनावेश से निकलकर ऋणावेश पर जाकर खत्म हो जाती हैं। तो आपको आई होप ये लाइन का मतलब समझ में आ गया होगा। ये दूसरा है, ये दो वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती हैं। ये देखिए गाइस कि यहाँ पे एक भी रेखा एक दूसरे को काट नहीं रही है। यहाँ से एक भी रेखा नहीं काट रही है। यहाँ से निकलेंगी, यहाँ जाएगी ऋणावेश पर, धनावेश से निकलेगी ऋणावेश पर जाएगी। एक भी रेखा एक दूसरे को काटती नहीं है। क्यों नहीं काटती है? क्योंकि अगर ये जैसे कि ये एक रेखा है और ये रही एक रेखा, तो इसने काट दिया, या ये कटान बिंदु है, तो इसकी दो दिशा हो जाएगी। एक तो ये दिशा हो जाएगी और एक तो ये दिशा हो जाएगी, जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वैद्युत बल रेखाओं की दो दिशा पॉसिबल नहीं है, इसलिए एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। तो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया कि दो वैद्युत बल रेखा एक दूसरे को कभी भी क्यों नहीं काटती हैं। वो इसलिए नहीं काटती हैं क्योंकि कटान बिंदु पर दो दिशा हो जाएंगी, इसलिए वो एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं, जो कि संभव नहीं है, क्योंकि विद्युत बल रेखाओं की दो दिशा संभव ही नहीं है, इसलिए वो एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। यह सभी डोरियों की तरह सिकुड़ने का प्रयास करती हैं, वो तो आपने देख लिया है। और चौथा पॉइंट है, जहां बल रेखाएं अधिक होंगी वहां वैद्युत क्षेत्र प्रबल होता है। जैसा कि आप इसमें देखेंगे कि जैसे जैसे ये बढ़ता है ऋणावेश की ओर, धनावेश से ऋणावेश की ओर, तो यहाँ प्रबल विद्युत क्षेत्र है। यहाँ जैसे जैसे ये दूर होता चला जाता है। आपको अच्छे से डायग्राम बना के दिखाते हैं कि क्या मैं बताना चाह रहा हूँ। उसका मतलब ये प्लस और माइनस दो धनावेश ऋणावेश हैं, ये यहाँ से विद्युत बल रेखाएं निकलेंगी, यहाँ से निकलेंगी, धनावेश से निकलेंगी ऋणावेश की ओर जाएंगी, धनावेश से निकलेंगी ऋणावेश की ओर जाएंगी। ये थोड़ा डायग्राम मैं सही नहीं बना रहा हूँ, थोड़ा आप समझने का प्रयास करिए। तो आप यहाँ देखेंगे कि ये जहाँ धनावेश के पास है और ये ऋणावेश के पास है, तो यहाँ वैद्युत क्षेत्र सबसे ज्यादा है, जबकि यहाँ गैप ये ज्यादा है। और यहाँ गैप कितना कम है, तो वही यहाँ पे बताने का प्रयास किया गया है कि जहाँ पर वैद्युत बल रेखाएं अधिक होंगी वहां पर वैद्युत क्षेत्र अधिक होगा। तो ये प्रश्न 2 से 3 नंबर में पूछ लिया जाता है कि वैद्युत बल रेखाएं क्या है, विद्युत बल रेखाओं के गुण बताइए। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर समझ आया हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में यस लिखकर जरूर बताएं कि हमको समझ आया है। अगर नहीं आया है तो वो भी बताएं, तो मैं अगली बार आपको और अच्छे से समझाने का प्रयास करूंगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू।